हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का जो पेपर 2 का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग आंसर की कर रहे थे। और आंसर की में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक ऑलरेडी कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 70 तक भी हम लोग कर चुके हैं, यानी 2 लेक्चर ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक देखेंगे और जो बाकी आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 50 तक छूट गया है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। देखिए 71 में आपको क्या दिया गया है, कहता है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 2, -1, 1 and parallel to the line whose equations are x - 3 upon 2 equal to y plus 1 बट्टा में 7 इक्वल टू z - 2 बट्टा में -3 r क्या होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपसे कहता क्या है, एक लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट से आपको पास करता है, ठीक है। और वही लाइन जो है ना इस लाइन के पैरेलल है दोस्तों। तो जब भी हमको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है अगर वह लाइन इसके पैरेलल होगा, इसका मतलब क्या, इसका डायरेक्शन रेशियो जो है ना इसका भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। यानी इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है यहाँ से, तो 2 7 - 3 है तो इसका भी क्या होगा 2 7 - 3 डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और यह किस पॉइंट से पास कर रहा था, तो यहाँ से 2, -1, 1 तो क्या होगा इसका इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हो आप क्या। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ डायरेक्शन रेशियो सब में इक्वल कौन है, 2 है तो 2 यहाँ भी है, 7 तो 7 यहाँ भी है, -3 है तो -3 यहाँ भी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से x - 2 से पास करता है, x - 2 यहाँ इक्वल टू y और -1 तो माइनस प्लस हो, यानी y + 1 बटा 7 इक्वल टू क्या होगा यहाँ से z - 1 बटा -3, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 में, कहता है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट 1 2 3 टू द लाइन x - 6/3 इक्वल टू y - 7/2 इक्वल टू z - 7 - 2 इज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो क्या आएगा, तो इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका 7 आ जाता है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे क्या कहता है, सो देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है, द लाइन्स x - 1 बटा लेमडा इक्वल टू y - 2 बटा 3 इक्वल टू z - 3/4 एंड x - 2/3 इक्वल टू y - 3/4 इक्वल टू z - 4/5 आर कोप्लेनर इफ लेमडा का वैल्यू। देखिए यह दोनों लाइन, यह लाइन और यह लाइन दोनों कोप्लेनर कब होगा, जब लेमडा का वैल्यू आपसे पूछ रहा था दोस्तों। तो यहाँ से जब लेमडा का वैल्यू आप निकालेंगे तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, तो आपका 2 आएगा, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से कहता है क्या, द सेंटर ऑफ द स्फीयर x + 1 इंटू x - 1 प्लस y - 2 इंटू y + 2 प्लस z - 3 z + 3 इक्वल टू 0, इसका जो है ना सेंटर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जब सेंटर आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, तो इसका ये ओरिजिन से आपको पास करेगा, ठीक है। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है, जो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0, 0 अर्थात यहाँ ओरिजिन से पास करता है मेरे भाई, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है 74 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। जो भी बच्चे जो पिछले लेक्चर को हम डाल चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक या 50 से लेकर 70 तक का लेक्चर आप नहीं देखें तो सबसे पहले उसको भी जाकर देखेंगे और इसको भी आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है। और चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर हुज ग्रेट सर्किल इज x² + y² + z² + 10y - 4z इक्वल टू 8 एंड x + y + z इक्वल टू 3 इज क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 का जो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात इसका क्या होगा या इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तो x² + y² + z² - 4x प्लस का 6y माइनस का 8z इक्वल प्लस का 4 इक्वल टू 0 होगा यार। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहता है, द स्फीयर्स x² + y² + z² - 2x इक्वल टू 3 एंड x² + y² + z² + 6x + 6y + 9 इक्वल टू 0 क्या होगा, तो यह आपको टच करता है कब, जब इसका जो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी टच एक्सटर्नली करेगा दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 में। 76 में आपसे क्या कहता है, कह रहा था भाई क्या से, द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 इज गिवन। भाई क्या होता है, तो S1 - S2 इक्वल टू 0 हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 78 में, कहता था लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 1,0,1 टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 8y प्लस 3z इक्वल टू 5 इज क्या होगा दोस्तों? तो यह 78 का जो है इसका लेंथ क्या हो जाता है, इसका 2 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर का फर्स्ट ही इसका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, कहता है एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मेक्स इंटरसेप्ट ए बी सी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, देन क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ से आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है? द वर्टेक्स ऑफ कोन 2y स्क्वायर माइनस का 8yz माइनस का 4zx माइनस का 8xy प्लस का 6x माइनस का 4y माइनस का 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, यानी उसका वर्टेक्स क्या आता था? -1/2 3/2 और यहाँ से 5/6 इसका क्या आता था? वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट आ जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे क्या कहता है? द कोन रेसिप्रोकल टू द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 इज क्या होगा? तो यहाँ से रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी प्लस जेड स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाता है। यह आपका क्या है? तो आपको इथी का भी क्वेश्चन है, आपको क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर में भी यह क्वेश्चन था और एक है मॉडल पेपर या सैंपल पेपर में भी यह क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, तो वह सैंपल पेपर का ही यह क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे क्या कहता है? कहता है इफ ए राइट सर्कुलर कोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर 10 अल्फा हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स देन इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज क्या होगा दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी 10 इनवर्स रूट 2 ही इसका क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 में। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे क्या कहता है? द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 कट्स द कोन वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 इन परपेंडिकुलर लाइन इफ क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यह आपका क्वेश्चन, यह आपका यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का भी क्वेश्चन था या कहें मॉडल पेपर का भी इसमें यह क्वेश्चन था, मॉडल पेपर में भी दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहता है? द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन एंड द बेस इज सर्किल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमा एक्स इज इक्वल टू ए। क्या होगा दोस्तों? तो यह ऑप्शन नंबर इसका 84 का क्या हो जाता है यहाँ से? तो ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहता है? द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ ए कोन विच पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज क्या होगा? तो इसका जो है से एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहता है? कहता है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P 3,-1,11 टू द लाइन x/2 इक्वल टू y-2/3 इक्वल टू z-3/4 इज क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, यानी 2,5,7 ही इसका क्या होता? तो राइट आंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहता है? देखिए इस क्वेश्चन में हमको डाउट लगता है, ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ से क्रॉस किए हुए इसको अभी हम लोग पेंडिंग में डालते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे क्या कहता है? कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा डू द प्लेन्स x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड लेमडा एक्स प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस लेमडा वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 फॉर्म ए ट्राइंगुलर प्रिज्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में जो है सो वह लेमडा का क्या वैल्यू है जिसके लिए वह एक ट्राइंगुलर प्रिज्म में फॉर्म करता है। तो लेमडा का वैल्यू अगर 4 या इसको सोल्व करते हैं लेमडा का वैल्यू क्या आएगा? आपका 4 आएगा, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस x प्लस ए
इक्वल टू 2y इक्वल टू -12z एंड x इक्वल टू y प्लस 2a इक्वल टू 6z माइनस 6a इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाता है, अर्थात इसका क्या शॉर्टेज डिस्टेंस आपको क्या आता है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का 2a आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाता है भाई। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 90 में आते हो कहता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/4 इक्वल टू z माइनस 5/5 इज क्या होगा। जब इसका आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो यहाँ से 1/√6 आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 91 में। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है, द एंगल बिटवीन प्लेन्स गिवन बाई 6x² प्लस 4y² माइनस का 10z² प्लस 3yz प्लस 4zx माइनस 11xy इक्वल टू 0 इज क्या होगा दोस्तों। जब इसका आप दोनों प्लेन के बीच का अगर हम एंगल निकालते तो एंगल आप निकालोगे तो निकालोगे तो पता चलेगा यहाँ से एंगल क्या होगा, तो आपको π/2 आ जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 92 में। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0 इज क्या होगा। तो 92 का जब आप डिस्टेंस निकालते दोनों प्लेन के बीच में तो आपका जो डिस्टेंस आ जाता है वह 1/6 आ जाता है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे क्या कहता है, द एंगल बिटवीन लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0 एंड l² प्लस m² माइनस n² इक्वल टू 0 इज गिवन बाई दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो ऑप्शन नंबर है आपको π/3 हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 94 में। देखिए 94 में आपसे क्या कहता है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन अगर आपसे पूछता था क्या कहते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट 1 हो जाता, बाकी का 0 0 हो जाता। उसी तरह से y क्या कहता था, यहाँ से 0 1 0 हो जाता। उसी तरह का z का कहता था 0 0 और 1 हो जाता। यह चीज़ हम ऑलरेडी पढ़े हुए थे दोस्तों। ठीक है, और इसमें से आपको हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्लास 12th में भी आता था और आपको पार्ट 1 में भी आ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसान था। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछ रहा था, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपका 1 हो जाएगा, बाकी y और z क्या होगा, तो आपका 0 हो जाता, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर मेरा आपका एक करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से देखिए कहता है द कोनिक l/r इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला इफ। देखिए हम लोग जानते हैं से अगर e का मान अगर 0 हो जाता है तो वह सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, e का मान अगर 1 हो जाता है तो वह पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है, e का वैल्यू अगर क्या हो जाता है 1 से छोटा हो जाता है तो वह इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, और e का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाए तो वह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वह आपको हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमसे पूछ रहा था वह हाइपरबोला के लिए पूछ रहा था, तो हाइपरबोला के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो ई का वैल्यू क्या है, तो 1 से बड़ा है मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 96 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे क्या कहता है, द लाइन्स ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ द इलिप्स x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 देन क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 का आपको हो जाता a² आप प्लस का b² इक्वल टू 0, अर्थात कहेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। क्या होता है यहाँ से a स्मॉल कैपिटल a स्मॉल a² प्लस कैपिटल B स्मॉल b² इक्वल टू आपका 0 हो जाता है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ द इलिप्स x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 इज क्या हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 97 का जो ऑप्शन नंबर है वो आपका डी हो जाता, अर्थात यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से b² बाई a² विथ निगेटिव साइन, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर का डी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 में। कहता है द
पोल ऑफ द लाइन y माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 24x इज क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी -1,4 ही इसका क्या होता है? तो आपको वह पोल का पॉइंट मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको आते हैं 99 में, कहता था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,-3,4 फ्रॉम द प्लेन x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5 इज क्या होगा? तो इसका वैल्यू आपको क्या हो जाता है? तो यहाँ 25√2 ही इसका क्या है? तो 25√2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ 100 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 में हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा था दोस्तों, तो इसमें हम आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या है इसको हम नहीं बता सकते हैं। इसके लिए लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 के बीच का जो सही ऑप्शन क्या है उसका या आंसर की क्या है उसको हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 50 तक का हम जो राइट आंसर या राइट जो आंसर की होगा उसको हम लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।